अगर बुरा ना मारे तो एक बात कहूं मैं चाहता हूं कि हमारा बेटा और आपकी बेटी अकेले में थोड़ी देर बात कर लें। ये कैसे हो सकता है? हमारे समाज में तो ये सब नहीं चलता है। अगर कुछ पूछना है तो यहाँ सब बड़े बूढ़ों के सामने पूछ ले, अकेले में क्या बात करनी है? अरे माँ, तू चुप करके बैठ। ये नए जमाने की रीत है, तू नहीं समझेगी। अरे माँ, दूसरी शादी है, पहली गलत हुई, अब दूसरी गलत ना हो इसलिए तो ये सब हो रहा है कि नहीं? अब भाई पहली बार जो हुआ वो दूसरी बार ना हो, उसके लिए पुराने कुछ रिवाजों को अगर रद्दी में भी फेंकना पड़े तो बुराई क्या है? सरिता बेटा जा, रोहन जी को बाहर बगीचे में लेके जा। हाँ जा बेटा जा। जाओ बेटा। बेचारा रोहन, भाभी तो इसकी बोलती बंद कर देगी। इतना डर डर के जा रहा था ना, ऐसा लग रहा है शेरनी की गुफा में जा रहा है, शेरनी का इंटरव्यू लेने। ऐसे कुछ भी बोल, रोहन है बड़ा क्यूट, है ना शीला दीदी? बैठिए। आपसे एक बात पूछूं? जी पूछिए। आप इतनी नर्वस क्यों हैं? I mean, ये पहली बार तो नहीं ना? और आई गेस दूसरी बार तो झिझक थोड़ी कम हो जाती। अच्छा छोड़िए, ये बताइए कि आप अपने पहले पति को क्यों छोड़ रही हैं? I mean, आप उससे नफरत करती है इसलिए या? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर आप उन्हें क्यों छोड़ रही हैं? बताइए। देखिए, मेरे लिए सब जानना बहुत जरूरी। आप फिर भी कुछ नहीं बोल रही। देखिए, अगर आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है तो फिर आप इस पुनर्विवाह के लिए हाँ क्यों कर रहे हैं? और अगर इस रिश्ते में थोड़ी सी कमी रह गई थी तो आपके पेरेंट्स को मुझसे बात करनी चाहिए थी, ना कि आपके पति के पेरेंट्स को। अब देखिए ना, जैसे मेरे रिश्ते की बात मेरे पेरेंट्स करने आए, ना कि मेरी पुरानी पत्नी के पेरेंट्स। उनसे तो मैं बात भी नहीं करता। I mean, ना वो मुझसे रिश्ता रखते हैं ना मैं उनसे। देखिए, आपकी खामोशी का कुछ और मतलब भी निकल सकता है। बेटी जब बहू बनकर एक घर आती है तो पति का परिवार ही उसका परिवार हो जाता है।
ये मेरे माँ बाप जैसे ही हैं। कोई सास ससुर ने शायद ही अपनी बहू को इतना प्यार दिया होगा जितना इन्होंने मुझे दिया है। आपकी पहली पत्नी के माँ बाप ने भी आपको इतना प्यार नहीं दिया होगा जितना इस परिवार ने मुझे दिया है। ठीक है, एक और सवाल, और शायद आखिरी सवाल। आपके पति वो क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या राय है उनकी? उन्हें मेरी बहुत चिंता है, मेरे सुख दुख की, मेरे भावनाओं की। वो बस मुझे बेहद खुश देखना चाहते हैं। अगर ऐसा है और वो आपके बारे में इतना फील करते हैं तो वो कैसे राजी हो गए इस शादी के लिए? उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्यार मेरे सास ससुर नहीं जानते कि वो किसी और से प्यार करते हैं, इसलिए राजी अब तक मुझे स्वीकार नहीं कर पाए हैं। उन्हें बस मेरी चिंता है कि मुझे एक अच्छा जीवन साथी मिले, खुशियां मिले, उन्हें उनका प्यार मिल जाए और मुझे एक अच्छा जीवन साथी। अब कुछ समझ आया। थोड़ा अजीब है बट आई एम श्योर आपके हस्बैंड एक बहुत ही अच्छे इंसान है। आप बुरा ना माने तो क्या मैं उनसे एक बार मिल सकता हूँ? पर आप क्यों मिलना चाहते हैं उनसे? क्यों नहीं मिल सकता उनसे? देखिए, एक नए रिश्ते की शुरुआत करने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि पुराने रिश्ते में ऐसी क्या गलतियां हुई ताकि वो गलतियां दोबारा ना दोहराई जाए। मेरे से भी कुछ गलतियां हुई और मैं चाहता हूं कि हम दोनों का रिश्ता एक सच्चाई की बुनियाद पे बने। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार मैं आपके पति से मिल सकूं। देखिए, नई ऊट पटांग बात कर दी मीनाक्षी जी ने। अरे दहेज देने की तो बात हुई नहीं थी। अरे सरिता हमारी बेटी थोड़ी है जो हम दहेज देंगे। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हो? मैं हूं ना। तू क्या करेगी? दहेज में गहने देगी अपने? अरे उनको अगर दहेज चाहिए तो बहू के माँ बाप से मांगे। विदेश आके धन्ना सेठ हैं वो। ये क्या कम है कि बहू का ब्याह करवा रहे हैं हम अपने खर्चे पे, अब दहेज में भी लुटाएं। किसे शौक था सरिता की शादी करवाने का? किसे शौक है दूसरी बहू लाने का? अगर ओखली में सर दिया है तो मूसल से क्या घबराना? दिव्या जैसी बहू चाहिए ना तो ये भरो टैक्स। सुनिए जी, बात इतनी आगे बढ़ चुकी, पीछे हटना ठीक नहीं है। उस बहरी छछुंदरी से पीछा छूट रहा है ना, और क्या चाहिए? थोड़े बहुत गहने ले भी जाएगी तो कोई बात नहीं। उसके बाप ने क्या कम दिया? ये मौका हाथ से मत जाने दो। दिव्या आ रही है ना घर में, वो तो खुद खरा सोना है और उसके पास गहनों की कमी होगी क्या? ये बात तो सही कही तुमने। भाई सरिता जितना ले जाएगी उससे ज्यादा तो दिव्या लेकर आएगी। घाटे का सौदा नहीं है जे।